जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। दोस्तों ये पेपर है आपका 2023-24 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर। ठीक है, चलें इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस पेपर को पूरा देखिएगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा और आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं एग्ज़ाम देने से पहले 2 मिनट अवश्य पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, चलें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है और जो लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्रा हैं वह अपना प्रश्न पत्र देख लेंगे कि उनके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, 80, 90, 70 जो भी हुए हों। ठीक है, चलें। और दोस्तों देखिए, जो 6 सेमेस्टर है, मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 80% बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे और कौन करेगा। आप ही लोगों के मैं भरोसे हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो प्रश्न पत्र है इस प्रश्न पत्र को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके जो भी सहपाठी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन सभी को हेल्प हो जाए कि को करिकुलर कोर्स के अंदर कैसे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के जो छात्र छात्राएं हैं 6 सेमेस्टर के बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, ये सभी इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं साथियों। ठीक है, चलें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा था। इसमें पहला प्रश्न पूछा है साथियों, वह व्यक्ति जो इमारतों और सड़कों के लिए तथा रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है वह है, तो वह क्या है? वह खदान कर्मी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलें प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा थे इसमें साथियों। प्रश्न नंबर 2 पूछा था, व्यक्तित्व क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? ठीक है, पर्सनालिटी क्या है? तो पर्सनालिटी वह होता है साथियों, लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक संयोजन जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलें तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों, आपका क्या है? व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत संवारने से क्या तात्पर्य होता है? सोशल स्किल्स होता है। ठीक है, सामाजिक कौशल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों, आपका क्या पूछा था। 4 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण है? तो जो अच्छी स्वच्छता आदतें अपनाता है, ठीक है, साफ और अच्छी तरह से फिट कपड़े पहनता है, साफ सुथरा दिखता है, ठीक है, वो क्या है? अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य का उदाहरण होता है वो व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका साथियों। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा साथियों, व्यक्तिगत सौंदर्य में शारीरिक भाषा क्या भूमिका निभाती है? तो यह आत्मविश्वास और खुलेपन को व्यक्त करके अच्छी सुंदरता का पूरक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे की जगह आपको 2 घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं केवल हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इंग्लिश भी देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। छठवां प्रश्न आपका, साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन? तो साथियों इसका जो आंसर है वह है कंपनी और स्थिति को समझना और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चले 7वां प्रश्न आपका पूछा था साथियों, हाउ कैन यू प्रिपेयर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन? यानी आप सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो अपनी ताकत, कमजोरियों, अनुभवों और उपलब्धियों को समझकर तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले 8वां प्रश्न आपका पूछा साथियों, समूह चर्चा के दौरान आपको क्या करने से बचना चाहिए? यदि आप समूह में खड़े हैं 8-10 लोगों के, ठीक है, उसमें चर्चाएं चल रही हैं, तो आपको क्या करने से बचना चाहिए? तो आपको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरों के विचारों की आलोचना नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। चले 9वां प्रश्न है आपका, बॉडी लैंग्वेज क्या है? ठीक है, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज क्या है भैया? तो इशारों, चेहरों के भाव और मुद्रा के माध्यम से गैर मौखिक संचार जो होता है बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका।
चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा है, मुस्कुराने से बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। यदि आप मुस्कुरा करके बातचीत करते हैं तो सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। तो यह एक मैत्रीपूर्ण और स्वागत योग्य माहौल बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 11वां प्रश्न आपका पूछा है, संचार में सीधे नज़र मिलाकर संप्रेषण करने का क्या अर्थ है। तो आत्मविश्वास होता है, ईमानदारी और सावधानी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा था, संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। संचार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है भैया, व्यक्तियों या समूह के बीच जानकारी और विचारों को संप्रेषित करना संचार प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बोलते हैं। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है आपका। टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड आइडिया बिटवीन इंडिविजुअल या ग्रुप्स। चलें 13 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हाथ के इशारों का उपयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, यूजिंग हैंड गेस्चर। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, संचार में स्पष्टता का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन। तो यह समझ को बढ़ाता है और भ्रम को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है, सक्रिय श्रवण क्या है। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। यानी दोस्तों सक्रिय रूप से सुनना क्या होता है। तो वक्ता पर पूरा ध्यान देना। ठीक है, जो बोल रहा है उसकी बातों पर पूरा ध्यान देना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया देना। वो क्या कह रहा है उसके बातों को समझना और अपने तरफ से जवाब देना। ठीक है, सक्रिय श्रवण का मतलब यही होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कम्युनिकेशन में साथियों स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्लियरिटी क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यह सुनिश्चित करने में, ठीक है, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को बिना किसी अस्पष्टता के जो बात होती है वह समझ में आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लिखित संचार की बाधा है। तो जो इसमें व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां हैं यह आपकी लिखित संचार की बाधा होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, मौखिक संचार का उदाहरण क्या है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो किसी के आमने सामने बात करना। ठीक है, यह मौखिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चले 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों त्वचा को सांस लेने देने और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए। ठीक है, लड़के तो यूज करते नहीं हैं। ठीक है, मेकअप लड़कियों के लिए है। चले 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है। तो पारिवारिक, पालन पोषण और अनुवांशिकी, ये क्या है भैया, व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है साथियों, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम आप समझ रहे हैं ना, रिज्यूम बायोडाटा का उद्देश्य क्या होता है। रिज्यूम का उद्देश्य क्या होता है, तो किसी विशिष्ट नौकरी या कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक कौशल, योग्यता और अनुभव प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोग भी व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी पेपर भेज सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके। चलें 22 नंबर प्रश्न है आपका, समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। समूह चर्चा आगे कैसे बढ़ेगा भैया, बताइए कैसे बढ़ेगा, सत्य के साथ। ठीक है, समूह चर्चा आगे कैसे बढ़नी चाहिए, सत्य के साथ बढ़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न है, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए। यदि समूह चर्चा में आप हैं तो किससे बचना चाहिए भैया, बताइए। तो बिल्कुल तेज़ी से बोलने से हमें बचना चाहिए। ग्रुप समूह, यदि आप ग्रुप में हैं, समूह में हैं, तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तेज़ी से बोलने से बचना चाहिए। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, समूह चर्चा में हमें
होना चाहिए। समूह चर्चा में हमें व्यक्तिपरक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। चलें, प्रश्न नंबर 25 है, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में मिररिंग में क्या शामिल है? ठीक है, व्हाट डज मिररिंग इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल्स? तो तत्काल सलाह और समाधान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका। चलें, 26 नंबर प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? तो साथियों, जो नकलीपन है यह आपके, ठीक है, सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, फेकनेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 27 है, उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल में नाम और पते का उल्लेख किया जा सके। तो ऊपरी बाया किनारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपका 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, हालांकि कई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, सीवी की शुरुआत में आवेदक का सारांश किसके रूप में कार्य करता है? तो यह साथियों सार के रूप में काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 पूछा साथियों, बायोडाटा में किसका उल्लेख होता है? बायोडाटा में पता, आयु और राष्ट्रीयता, इन तीनों का उल्लेख होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 है, समूह चर्चा उम्मीदवार की किसी निर्दिष्ट विषय पर दूसरों के साथ बातचीत करने की क्षमता का आकलन करती है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है? तो साथियों, जो कैरियर लक्ष्य है यह आपके बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है, बाकी संदर्भ, पता और नाम ये तीनों होते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 32 है, समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य होता है कि समूह का ध्यान आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 पूछा है, बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा कितना कार्य करता है? तो दोनों अलग अलग कार्य करते हैं भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलें, प्रश्न नंबर 34 क्या है, उम्मीदवार के, ठीक है, उम्मीदवार के बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन करने के लिए छोड़ने या तनाव वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, को कोरिकुलम विटाई किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन शब्द का है, लैटिन भाषा का शब्द है। चलें, प्रश्न नंबर 36 क्या है, मानव मस्तिष्क के बायां भाग से क्या नियंत्रित होता है? तो तर्क और तार्किकता नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, आवेदक पत्र क्या है? ठीक है, द एप्लीकेशन लेटर इज, या एप्लीकेशन लेटर क्या होता है भैया? तो आपकी मुख्य शक्तियों और नौकरी के लिए उपयुक्तता का विवरण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या है, किसी साक्षात्कार में जब आपको कोई उत्तर नहीं पता हो तो आपको यह करना चाहिए। ठीक है, यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको कोई उत्तर नहीं पता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसको स्वीकार कीजिए कि आप उत्तर नहीं जानते हैं। ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि आप उत्तर को नहीं जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदक करने का आदर्श तरीका एक बायोडाटा जमा करना है, जो है क्या है भैया? उस विशिष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या है, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वक्ता को उचित रूप से समझना, व्याख्या करना और जवाब देना। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा साथियों, साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? तो चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से संचार करना। चलें, प्रश्न नंबर 42 क्या है, प्रभावी साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? तो अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों के प्रति सचेत रहना। ठीक है, आत्म जागरूकता का अर्थ होता है। चलें, प्रश्न नंबर 43 क्या है, साक्षात्कार के दौरान
चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कारता दाता को उनके विचारों और भावनाओं को और अधिक जानने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या है? साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में क्या शामिल है? यानी दोस्तों साक्षात्कार कौशल का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं इंटरव्यूइंग स्किल्स, साक्षात्कार कौशल को। ठीक है। अच्छा, इसमें सहानुभूति जो है, सहानुभूति इम्पैथी, ठीक है, इम्पैथी में क्या शामिल है? तो साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना और साझा करना। प्रश्न नंबर 45 है, एक साक्षात्कार में पुष्टि का क्या महत्व है? एक साक्षात्कार में पुष्टि का महत्व होता है कि जो साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और मान्यता देना। प्रश्न नंबर 46 क्या है? साक्षात्कार कौशल में उचित स्वर और भाषा का मूलभूत पहलू क्या है? ठीक है। व्हाट इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अप्रोप्रिएट टोन एंड लैंग्वेज इन इंटरव्यूइंग स्किल्स? तो साथियों इसका मतलब होता है साक्षात्कारकर्ता के संदर्भ में संस्कृति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और लहजे को अपनाना। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा है? निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा है? बताइए। ये 4 दस्तावेज दिए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सुव्यवस्थित कौन सा है भैया? तो जो बायोडाटा होता है, ठीक है, बायोडाटा ये आपका सुविस्तृत, ठीक है, सुविस्तृत दस्तावेज होता है। प्रश्न नंबर 48 पूछा है 48 नंबर, बायोडाटा में सामान्यतः कुल कितने संपर्कों के संदर्भ यानी रेफरी के रूप में दिए जाते हैं? तो 2 दिए जाते हैं भैया, ठीक है, 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, 2 रेफरेंसेस दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिस जॉब के लिए आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत बनाया जा सकता है? तो सीवी से सुसंगत बनाया जा सकता है। चले, प्रश्न नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्या एक रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो जो धार्मिक संबद्धता होती है यह आपके रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। रोजगार का इतिहास क्या है? संपर्क जानकारी और शिक्षा ये आपके रिज्यूम का हिस्सा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 51 है, आप अपने 2 भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किस अनुभाग में शामिल करेंगे? तो अतिरिक्त जानकारी में, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भैया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 है, रिज्यूम शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? रिज्यूम शब्द फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रेंच भाषा से उत्पन्न हुआ है। चलिए, प्रश्न नंबर 53 क्या है? बायोडाटा भाषा का शब्द है। बायोडाटा किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 54 है, करिकुलम विटाए बताइए भाषा से उत्पन्न शब्द है, यानी जो करिकुलम विटाए है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 55 है, साक्षात्कार में खुले छोर वाले प्रश्नों की क्या भूमिका होती है? तो साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 56 है, इनमें से कौन सा अपने को सोशल मीडिया के रूप में नहीं चिन्हित करता है? तो जो विकिपीडिया है साथियों, यह अपने आप को सोशल मीडिया के रूप में चिन्हित नहीं करता है, बाकी लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक ये करते हैं। चले, प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा है? अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पर आपके 2 विचार दिए गए हैं, उस पर विचार करने क्या सही है और क्या गलत है। तो ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया पर उस समय किसी को उत्तर देना जब आप गुस्से में हो और एक अच्छी चीज़ है ये, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करना ठीक है? ये भी नहीं ठीक है भैया, दोनों गलत है आपके। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, दोनों गलत हो जाएंगे आपके।
चलिए प्रश्न नंबर 58 है, एक समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? बताइए, यदि आप समूह चर्चा में हैं उनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण होता है? तो भावनात्मक स्थिरता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी। चलिए प्रश्न नंबर 59 है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक हो जाना एक अच्छी आदत है? बिल्कुल नहीं, गलत है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, एक समूह चर्चा में शांत एवं तार्किक बने रहना? बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो केवल 2 सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या है, मृदु कौशल क्या है? मृदु कौशल समालोचनात्मक चिंतन है, समस्या समाधान है और टीम वर्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा साथियों, आपके रिज्यूम के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारियां होती है, यानी दोस्तों पर्सनल डिटेल्स सेक्शन ऑफ द रिज्यूम कवर डिटेल्स लाइक योर, तो नाम और संपर्क की, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या है, रिज्यूम के संदर्भ में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है, कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में सबसे हालिया सबसे पहले ऊपर के क्रम में दी जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलें अगला क्या है, सारांश कथन में सामान्यतः यह जानकारी होती है कि आप उक्त जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं, यह गलत है आपका। तीसरा ऑप्शन में आपको क्या दिया है, रिज्यूम में मृदु कौशल शामिल होते हैं। बताइए मृदु जो कौशल है क्या यह इसमें रिज्यूम में मृदु कौशल शामिल होते हैं? गलत है आपका। केवल आपका 1 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, केवल एक सही है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 63 क्या है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। पहला क्या है, सोशल मीडिया प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है? गलत है। लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रखते हैं? नहीं। विद्यार्थियों को लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए? तो बनानी चाहिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी गलत है यहाँ पर, बनानी चाहिए। प्रश्न नंबर 64 क्या है, अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पहला दिया है मृदु कौशल आम कौशल होते हैं, बिल्कुल। दूसरा क्या है, देखिए सॉफ्ट स्किल और जनरल स्किल, ठीक है, करेक्ट है आपका। दूसरा क्या है, कठोर कौशल केवल किन्हीं विशिष्ट जॉब के लिए निर्धारित कौशल हैं, यानी हार्ड स्किल्स आर मीन टू बी स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर जॉब, तो ये भी आपका करेक्ट है साथियों, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे आपके। प्रश्न नंबर 65 आपका पूछा है, एक साक्षात्कार के दौरान मौन का क्या मतलब है? तो साक्षात्कार देने वाले को अपने विचार एकत्रित करने के लिए दिया जाने वाला अवसर यानी समय। चलें प्रश्न नंबर 66 है, एक साक्षात्कार के दौरान क्या करना चाहिए भैया? तो व्यक्ति को सवाल क्या करने चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए। यदि आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सवाल को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, साक्षात्कार लेने वाले को बार बार बाधित करना चाहिए, गलत है। साक्षात्कार लेने वाले की भाव भंगिमा की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन केवल सही है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। चलें प्रश्न नंबर 67 है, साक्षात्कार के दौरान यानी इंटरव्यू के दौरान पैराफ्रेजिंग क्या होती है? तो साक्षात्कार देने वाले के विचारों और भावनाओं को संक्षेपित करना। चले प्रश्न नंबर 68 है, इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? इंटरव्यू में गैर मौखिक संप्रेषण होता है चेहरे के हाव भाव, भंगिमाएं और शारीरिक भाषा। प्रश्न नंबर 69 आपका पूछा है, लिंक्डइन व्यवहार के बारे में अधोलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, हमेशा अपने और अपनी कंपनी के बारे में बात करें, ये गलत है आपका। दूसरा है, हर उससे जुड़ जाना जो आपको ऐसा अनुरोध भेजे, बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या है आपका, तीसरा दिया है अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूलों या किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगाना, ये भी इनकरेक्ट है, यानी सभी व्यवहार क्या हैं, सभी गलत व्यवहार हैं आपके। चलें प्रश्न नंबर 17 है, एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य होता है
टू विन एन इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 पूछा है, एक अच्छे संप्रेषण में क्या बाधक है? तो शोर एक अच्छे संप्रेषण में बाधक होता है। प्रश्न नंबर 72 है, शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या होता है भैया? शब्दों के बिना संचार का मतलब गैर मौखिक संचार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 73 क्या है? संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रेषक कहा जाता है, ठीक है, सेंडर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 74 क्या है? उद्देश्य का लक्ष्य संगठन के सामान्य हितों के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है या काम करने के लिए प्रेरित करता है भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 75 क्या है? एक संचार यानी एक कम्युनिकेशन प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है, ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। कौन करता है भैया? तो छंद शास्त्र जो होता है, ठीक है, प्रोसोडी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, ठीक है, प्रोसोडी पिच तीव्रता अवधि स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर 77 क्या है भैया? पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद करता है। तो ऊंचा पढ़ना आदर्श है और समझने में मदद होती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 78 है, पढ़ने के SQ3R में दूसरा चरण है। तो दूसरा चरण होता है प्रश्न, सवाल, ठीक है, क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 79 क्या है? किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला संचार क्या होता है? औपचारिक होता है। प्रश्न नंबर 80 क्या है? प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं। एक क्या होता है भैया? एक विधेय होता है और दूसरा विषय होता है, ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 81 क्या है? मौखिक संचार जो होता है साथियों, मौखिक संचार पर्याप्त ध्यान और तत्कालीन प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 82 क्या है? एक बायोडेटा के लिए आपके कौशल और उद्देश्य सभी को एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 83 क्या है? हम किसी विधि से यह जान सकते हैं, ठीक है, हम किस विधि से यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है और प्राप्त कर लिया है? तो प्रतिक्रिया से, ठीक है, उसके फीडबैक से हम समझ लेंगे कि जिन्होंने संदेश प्राप्त किया है उनको समझ में आ चुका है। प्रश्न नंबर 84 है, एक वाक्य क्या है? एक वाक्य होता है शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। प्रश्न नंबर 85 क्या है? मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्थानीय भाषा का, ठीक है, लोकल लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जाता है मौखिक संचार में। चले, प्रश्न नंबर 86 क्या है? इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो एक अनुवादक का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं है? तो जो वित्तीय बाधा होती है साथियों, ठीक है, फाइनेंशियल बैरियर जिसे बोलते हैं, ये आपका, ठीक है, संचार बाधा नहीं है। प्रश्न नंबर 88 है, सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है? सीधी शरीर मुद्रा कॉन्फिडेंस दर्शाती है, आत्मविश्वास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 89 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है? तो जो टाइम होता है साथियों, ठीक है, समय जो होता है, यह संचार चक्र का तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 90 क्या है? दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक कौशल है। तो पढ़ने का कौशल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 91 क्या है? यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। तो लिखना जो होता है यह आपका मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 92 है, किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या होता है? तो आवश्यक जानकारी निकालना और समझबूझकर पढ़ना, ये क्या है? लिखित पाठ को समझने के अर्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 93 है, पढ़ना एक डिकोडिंग प्रक्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या है? डिकोडिंग प्रक्रिया है। ये तो 100% आएगा। ठीक है, जो मैं बोल देता हूँ 100% आएगा, वो एकदम आ ही जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 94 क्या है भैया? जो मुहावरा होता है एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें वह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। मुहावरा आप लोग सभी लोग जानते होंगे। प्रश्न नंबर 95 क्या है? किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप क्या है भैया? तो सारांश जो होता है किसी भी श्रवण या लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप सारांश कहलाता है। प्रश्न नंबर 96 है, ग्रंथ सूची में शामिल हो सकता है। ग्रंथ सूची में पुस्तकें, पत्रिकाएं, ऑडियो और वीडियो शामिल हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, हमें जानकारी और अनुभव प्राप्त करने के लिए विधिक कौशल की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 98 क्या है भैया? प्रश्न नंबर जो 98 है, स्वर और रवैया श्रोता को अर्थ समझने में भी सहायक होते हैं। श्रोता माने सुनने वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 99 क्या है भैया? जो यहाँ पर दिया है 99 नंबर, सटीक का मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पूर्ण का मतलब होता है कि सभी सार्थक और महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 100 है आपका, अंग्रेजी में आप का प्रयोग बड़ों के लिए और बराबर लोगों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 100 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र को शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।